राम राम। कहते हैं चाहे आप करोड़ों के मालिक हैं, चाहे आपके पास धन के भंडार हैं, लेकिन अगर आपके मन में शांति नहीं तो समझिए आपके पास कुछ भी नहीं। आपने कितनों को ही देखा होगा, कितने धनवान नींद की गोली लेते हैं फिर भी निद्रा नहीं आती, और गरीब आदमी पत्थरों के ऊपर भी खुशी खुशी सो जाता है। एक बहुत बड़े सेठ थे, उनके पास इतना धन था कि वो दान भी करते, सब कुछ करते, लेकिन वो धन और बढ़ता चला जाता। वो एक बात से ही परेशान थे कि उनके मन में शांति नहीं थी। वो कई ब्राह्मणों से, कई साधुओं से मिले, लेकिन उनके मन को शांत करने वाला कोई नहीं मिला। किसी एक विद्वान ने उनको बताया कि आप दूसरे राज्य में जाइए, वहां अमुक नाम साधु हैं, वो आपको शांति अवश्य प्रदान करेंगे। वो सेठ दूसरे राज्य में गया, जाके उन साधु जी से मिला, उनको प्रणाम किया और कहा कि हे महाराज, मेरे पास भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मुझे केवल मन की शांति चाहिए। साधु महाराज ने कहा इसके लिए आपको मेरे आश्रम में रुकना होगा। सेठ ने कहा मैं तैयार हूं। रात्रि को वहीं विश्राम किया। प्रातःकाल साधु महाराज ने कहा आप आज आपको पूरा दिन धूप में बैठना है। गर्मी के दिन थे, वो सेठ को धूप में बिठाया और साधु महाराज खुद छाया में बैठे रहे। पूरा दिन निकल गया। सेठ सोचता रहा कि ये कैसा साधु है, मैंने तो सोचा था कोई मंत्र बोलेगा, कोई मंत्र देगा, कोई ताबीज देगा जिससे मेरे मन को शांति मिलेगी, इसने तो धूप में बिठा दिया। उसका मन विचलित होने लगा। सेठ ने सोचा हो सकता है ये मुझे कल कोई मंत्र दे। अगले दिन प्रातः साधु ने कहा आज आपको पूरा दिन अन्न ग्रहण नहीं करना। सेठ बिना अन्न ग्रहण किए घूमता रहा और साधु बाबा 56 भोग का भोग लगा रहे। सेठ के मन में बहुत बात आई कि ये क्या, मुझे कुछ खाने को नहीं दे रहा और खुद 56 भोग खा रहे। रात में सेठ को नींद नहीं आई, पेट में चूहे कूद रहे थे क्योंकि अन्न का एक दाना नहीं गया था। उसने कहा यहां मेरे मन को शांति नहीं मिल सकती, इसलिए मुझे कल प्रातः ही यहां से निकलना है। सेठ प्रातः अपने कपड़े बांधकर चलने को तैयार हुआ। रास्ते में साधु महाराज मिले कि सेठ कहां जा रहे हो? सेठ ने कहा आपने मुझे शांति प्रदान नहीं की। साधु महाराज ने कहा मैंने 2 दिन में तुझे इतना दिया, लेकिन तूने लिया ही नहीं। पहले दिन तुझे धूप में बिठाया और मैं छाया में बैठा। इसका अर्थ यह है कि मेरी छाया है, वो तुम्हें शीतलता प्रदान नहीं कर सकती। जब तुम पहले दिन मेरी बात नहीं समझे, तब मैंने दूसरे दिन तुम्हें भूखा रखा कि मेरे खाने से तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। अब मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, उसी तरह मेरी साधना, मेरी तपस्या तुम्हारे मन को शांत नहीं कर सकती। इसके लिए तुम्हें खुद ही प्रयत्न करना होगा, खुद ही साधना करनी होगी, खुद ही परमार्थ करना होगा, तभी तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तभी तुम्हारा मन शांत रहेगा, तभी तुम्हारा मन सच्चे तरह से परमात्मा में लगेगा। सेठ उनके चरणों में गिर गया और उसके बाद उसने साधना आरंभ की, परमार्थ करने लगा, तो सेठ को शांति मिली। आप भी अपने जीवन में प्रभु की साधना कीजिए, प्रभु की भक्ति कीजिए, देखिए आपके मन को भी शांति मिलेगी। राम राम, जय श्री राम।